हेलो एंड वेलकम टू ट्रू मेंस बायोलॉजी। इस वीडियो में हम फिर से मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस देखेंगे पीजी एंट्रेंस 2022 के लिए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में होता है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बॉटनी के लिए। तो लेट अस मूव टू द वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द मिल्की वाटर ऑफ अ ग्रीन कोकोनट इज जो कोकोनट के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है? वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन CPMT में आया है, बहुत सारी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आया है। सेकंड क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन होता है, मेज का जो सीड होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलियोरूम। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लाइड टिश्यू। इनमें से कौन सा ट्रिप्लाइड टिश्यू है? इनमें से है एंडोस्पर्म, जो पोलर न्यूक्लियर के साथ सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है सेकंड मेल गमीट के साथ, तो वहाँ बनता है एंडोस्पर्म। वो होता है ट्रिप्लाइड। न्यूक्लियस, साइनर्जिड्स और एंटीपोडल्स ये होते हैं हैप्लॉइड होते हैं ये। Question number 4 the term xena denotes the effect of the pollen on a जो xena होता है वो डिनोट क्या करता है? वो करता है डिनोट एंडोस्पर्म को। क्वेश्चन नंबर 5 एंडोस्पर्म फॉर्मड इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज जो एंजियोस्पर्म्स में जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है? वो हमेशा ट्रिप्लाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 द endosperm has been regarded as a second embryo by जो एंडोस्पर्म है वो किसने कहा था कि ये सेकंड एम्ब्रियो है? वो था लियो मोनियर। क्वेश्चन नंबर 7 ओनली क्लेजल एंडोस्पर्म हिस्टोरियम इज फाउंड इन जो हिस्टोरियम बनते हैं क्लेजल माइक्रोपायल वो किन में पाया जाता है? क्लेजल पाया जाता है गर्विला में, गर्विला में पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है एन एंडोस्पर्म हैविंग इरेगुलर बाउंड्रीज इज टर्म्ड एज। जिस एंडोस्पर्म में जिसकी बाउंड्रीज या जिसकी आउटर लाइन इरेगुलर होगी वो होता है रूमिनेंट एंडोस्पर्म। वो रूमिनेंट्स में पाया जाता है। द ओरियल लेयर्स ऑफ एंडोस्पर्म इन मोनोकॉट सीट इज रिलेटेड टू जो मोनोकॉट सीट में लेयर्स होते हैं, एलियोरम लेयर्स होते हैं, वो किसको डिनोट करते हैं? वो क्या रिलेट करते हैं? वो कहते हैं digestion of reserve food store and endosperm। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रोथ माइक्रोपाइलर एंड क्लेजल एंडोस्पर्म हिस्टोरिया और फाउंड इन जो माइक्रोपाइल और क्लेजल दोनों किस में पाए जाते हैं? लोबिला, रूलिना, कोलिगा, इन तीनों में पाए जाते हैं बोथ माइक्रोपाइलर और क्लेजल। मिनिमम वैल्यू ऑफ प्लाइडी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो मिनिमम कम से कम क्या हो उनकी प्लाइडी क्या हो सकती है एंडोस्पर्म की, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की उनकी कम से कम क्या प्लाइडी हो सकती है? होता है एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लाइड, मगर मिनिमम कम से कम सेकंड 2NB यानी डिप्लाइड भी हो सकता है। द मैक्सिमम प्लाइडी सीन इन द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो जिसे हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं उसमें मैक्सिमम प्लाइडी क्या हो सकती है? वो हो सकती है 14N हो सकती है। जीना हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन जो जीना है वो किस में देखा गया है? वो जिया यानी जिया मेज में देखा गया है जिसे हम मेज कहते हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्लाइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज इन एरम मैकुलटम इज जो एरम मैकुलटम में जो हाईएस्ट एंडोस्पर्म की प्लाइडी क्या देखी जाती है? वो देखी जाती है 2, 4, 5, 7, 6N। क्वेश्चन नंबर 15 जीना बिकम्स एविडेंट इन द सेकंड इन द सीड ड्यू टू जो जीना किस में देखा एविडेंट पाया जाता है इस सीड में? ड्यू टू द ट्रिपल फ्यूजन की वजह से ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हु रिगार्डेड एंडोस्पर्म
ऑफ एंजियोस्पर्म इज बायलेटेड गेमेटोफाइट। किसने कहा कि जो एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म्स का एज ए बायलेटेड गेमेटोफाइट है? वो था स्ट्रसबर्गर ने। जीना अपीयर्स इन मेज इन ऑल केसेस इन द फॉलोइंग। उसमें कौन सा केस होता है? येलो एंड वाइट केसेस, येलो होता है और वाइट होता है। द ओनली द ओनली फ्री न्यूक्लियर क्लेजोस्टोरम इज सीन इन। फ्री न्यूक्लियर किस में पाया जाता है? क्लेजोहिस्टोरियम, वो इसी गैरविला में पाया जाता है। From polygenetic standpoint view, the endosperm considered in is to be, जो पॉलीजेनेटिक है, जिसमें जेनेटिक स्ट्रेन अगर पॉलीजेनेटिक की स्ट्रेन की पॉइंट की तरफ से हम देखेंगे, जो एंडोस्पर्म वो होता है हेलीबॉयल एंडोस्पर्म। एन एंडोस्पर्म एट वेरी लेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या बनते हैं? हर एक एंडोस्पर्म जो लेट डेवलपमेंट के बाद वो बनते हैं बिकेम सेल्यूलर, वो सेल्यूलर बनते हैं। द टर्म बेसल apparatus इज अप्लाइड टू बेसल apparatus, हम कहते हैं जो कैलाजल सेल ऑफ हेलीबॉयल एंडोस्पर्म है। जो हेलीबॉयल एंडोस्पर्म में माइक्रोपाइल और कैलाजल सेल्स होते हैं, जो बेसल apparatus हम उस कैलाजल सेल को कहते हैं। A callosal angiosperm hysterium with finger-like appendages occurs in callosal uh, एंडोस्पर्म हिस्टोरियम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लोमेटिया में, लोमेटिया। हाइपरट्रॉफी ऑफ बेसल apparatus इज सीन इन। हाइपरट्रॉफी किस में पाई जाती है? बेसल apparatus, बेसल apparatus हम कहते हैं कैलेजल सेल को, वो पाई जाती है हेलोफिला में, हेलोफिला में। ओनली लेटरल एंडोस्पर्म हिस्टोरिया अराइजेस इन। ओनली जो जिसमें लेटरल एंडोस्पर्म यानी इंटीग्यूमेंट से एंडोस्पर्म हिस्टोरा बनते हैं, वो पाए जाते हैं मोनोशीरा में। द पोलाइडी लेवल ऑफ PNE इन ऑर्थनो इज। जो ऑर्थनो टाइप होते हैं उनमें जो पोलाइडी लेवल क्या होती है? किसकी PNE का नाम ये होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जो पोलाइडी लेवल ऑर्थोनोटाइप होते हैं एम्ब्रियोसेक में, उसमें 2N होता है। द टर्म जीना वाज कॉइन्ड बाय, जीना किसने दिया था? फॉक ने दिया था। द सुपरसूम्स आर एस्टेटेड टू एल्यूरल लेयर इन द फॉलोइंग मैनर। जो सुपरसूम्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एल्यूरल के, ये ऑल अराउंड द ग्रेन, जो लाइज ऑल अराउंड द ग्रेन में ये पाए जाते हैं। रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन रूमिनेंट एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? मिस्टिका में पाया जाता है। व्हेन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ PNE is allowed by wall formation, the endosperm so formed is, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहला डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, तो उसके बाद जिसके उस डिवीजन के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन बनता होगा, वो किस में होता है? वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। यहाँ पे वो नहीं देखे, इधर आप 30 इनमें से कोई भी नहीं। If the pollen of white variety maize is transferred on the stigma of the yellow variety zina will be not appear। अगर पोलन का वाइट वेराइटी मेज ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टिग्मा येलो वेराइटी में, जीना क्या होगा? जीना अपियर नहीं होगा। सम मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पॉजेस रूमिनेंट एंडोस्पर्म। इनमें से कोई किसी में रूमिनेंट एंडोस्पर्म होता है, वो होता है प्लाम में। रूमिनेंट एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द फॉलोइंग, वो किन से डेवलप होता है? वो ऑल ऑफ द एबो, एनी ऑफ दिस, किसी से भी डेवलप होता है, एनी ऑफ दिस, या तो न्यूक्लियर से, हेलीबॉयल और सेल्यूलर से भी। मेटाजीना वाज रिपोर्टेड बाय, मेटाजीना किसने किया था? वो था सिंगविल ने। मोज़ेक एंडोस्पर्म वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन मोज़ेक, जिसमें वाइट पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न होता है वाइट और येलो, वो पाया जाता है जिया में, मेज में। द नंबर ऑफ एल्यूरल ग्रेन प्रेजेंट इन ईच एल्यूरल, वो कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ एल्यूरल ग्रेन्स प्रेजेंट इन ईच एल्यूरल सेल, वो बहुत सारे हो सकते हैं, सर्वल हो सकते हैं। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गेमीट विद। एंडोस्पर्म कब बनता है? जब मेल गेमीट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तब बनता है एंडोस्पर्म, जिसमें ट्रिप्लाइड फ्यूजन होता है।
In angiosperms, triple fusion is required for the formation of triple fusion से क्या बनता है, वहाँ पे बनता है एंडोस्पर्म. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When a diploid male gamete, male angiospermic plant is crossed with the tetraploid female, the ploidy level of the endosperm shall be. जब diploid male को क्रॉस किया जाएगा टेट्राप्लॉइड फीमेल के साथ तो उसकी प्लाइडी क्या होगी, वो होगी पेंटाप्लॉइड. जो 2 और 5 होगा वहाँ पर पेंटाप्लॉइड बनेगा. इन डबल फर्टिलाइजेशन द सेकंड मेल गीमीट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ए जाइगोट. यही डबल फर्टिलाइजेशन में जब दूसरा मेल गीमीट किससे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो वह बनता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज सस्पेंडेड इन. एंडोस्पर्म किन में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, वो होता है पोडोटिमेसी एंड ऑर्चिडिएसी. इन दो फैमिलीज में जो एंडोस्पर्म नहीं बनता है. इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज फॉर्मड बाय. एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म कहाँ से बनता है, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियर एंड मेल गीमीट. जब पोलर न्यूक्लियर के साथ मेल गीमीट मिलता है तो वहाँ बनता है एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में. जीना एंड मेटाजाइलम मेटाजीना टर्म्स आर रिलेटेड टू. ये किसके रिलेटेड, फ्लोएम, पोलन और एंडोस्पर्म के रिलेटेड होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, वहाँ पे बनता है, एक तो बनता है जाइगोट जिसे हम oospore भी कहते हैं, और बनता है एंडोस्पर्म. द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम. एंडोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म किससे बनता है, वो बनता है न्यूक्लियर सेकेंडरी न्यूक्लियस से. यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस से. द एल्यूअर लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशलाइजेशन. जो एल्यूअर लेयर्स होते हैं सीड ग्रेन्स के, मेज के, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. व्हेन ए डिप्लॉयड फीमेल parent is crossed with the tetraploid male, the ploidy of endosperm cell in the resulting seed is. अगर डिप्लॉयड फीमेल को हम क्रॉस करेंगे टेट्राप्लाइड मेल के साथ, वहाँ पे कौन सी प्लाइडी आएगी, वहाँ पे आएगी टेट्राप्लाइड. सो दैट इज़ ऑल. आई होप आपको ये हेल्प करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 पीजी एंट्रेंस के लिए. तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा. तो थैंक यू सो मच.